हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की कुछ ट्रिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में AOI भी बोलते हैं, या इसको कोचिंग में एरिया अंडर द कर्व AUC भी बोलते हैं। एरिया अंडर द कर्व यानी कि जो भी हमारे कर्व है उनके अंडर जो एरिया बन के आता है हमें उसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे को पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं। ये ट्रिक जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है और उनके बीच में एरिया निकालने के लिए बोला है तो ही यूज़ होगी। अब कौन कौन से हमारे पास पैराबोला है? हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला पैराबोला है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by वाला पैराबोला है। हमारे पास स्ट्रेट लाइन कौन सी है? हमारे पास स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म होगा या तो वो होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, और या तो वो होगा y इक्वल्स टू mx। तो इसी तरीके से इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे फॉर्मूले बने हुए हैं। कैसे? जैसे मान लेते ये पैराबोला ले लिया, ये वाली स्ट्रेट लाइन ले ली, ये वाला पैराबोला ले लिया, ये वाली स्ट्रेट लाइन ले ली। इसी तरीके से इस वाले पैराबोला के साथ ये वाली स्ट्रेट लाइन ले ली, और इस वाले पैराबोला के साथ ये वाली स्ट्रेट लाइन ले ली। अब इसके 4 फॉर्मूले बनेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 कॉम्बिनेशन बने तो 4 फॉर्मूले बनेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या बन के आता है? अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है और स्ट्रेट लाइन हमारे पास y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा 72a स्क्वायर बाई m क्यूब। ठीक है। उसी में दूसरा हमारा क्या निकल के आता है? दूसरे में अगर हमारे पास सेम पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और हमारे पास स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू mx, तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आता है वो आता है 8/3 a स्क्वायर बाई m क्यूब। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, अब हमारे पास पैराबोला चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by और y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसका जो एरिया बन के आता है वो आता है 72b स्क्वायर m क्यूब। और चौथा हमारे पास फॉर्मूला जो है, तो ये सब क्या है? एरिया के फॉर्मूला, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एरिया इक्वल्स। ठीक है। और ये भी एरिया इक्वल, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और चौथा हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by है और y इक्वल्स टू mx है। तो हमारे पास जो एरिया बन के आएगा वो होगा 8/3 b स्क्वायर m क्यूब। तो अगर आप इन फॉर्मूला को ध्यान से नोटिस करो तो हमें ये बात देखने के लिए मिलती है कि 72 जो है वो हमारा जब आ रहा है जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन में C हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है, तो दोनों में 72 है। और ए स्क्वायर बाई एम क्यूब हमारा किसकी वजह से आ रहा है? हमारा इस पैराबोला की वजह से आ रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की वजह से हमारा ए स्क्वायर बाई एम क्यूब आ रहा है। तो दोनों में यही कॉमन है। और हम इसमें भी देखें तो 8/3 कब आ रहा है? जब y इक्वल्स टू एम एक्स है। y इक्वल्स टू एम एक्स है हमारे पास। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, फॉर्मूला याद ईजिली हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और ज़्यादा समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और हमारे पास स्ट्रेट लाइन है x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को हम उसके जनरल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में लाएंगे। तो y इक्वल्स क्या बन जाएगा? x/4 प्लस, देखिए ये 2 इधर जाएगा तो 2/4। ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा और ये x/4। तो यहाँ से m क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आया 1/4। ठीक है। तो m हमारा ये आ गया। और यहाँ से हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। तो b हमारा क्या है? b हमारा 1 है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था? जब हमारे पास सी बी हो, तो सी होने के बाद हमारा एरिया जो फॉर्मूला होता है वो होता है 72। और पैराबोला कौन सा है? पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by वाला।
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 by वाला, तो यानी कि बी स्क्वायर एम क्यूब। तो 72 इंटू बी क्या था, बी 1 था, तो 1 का स्क्वायर इंटू एम क्यूब यानी कि 1/4 का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 72 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 तो यहाँ से ये कट जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो ये हमारा क्या है, 9/2 इंटू 4 8, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो भी ये आंसर है, इसका ये आंसर है 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक और क्वेश्चन ले लेते। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल्स वाई स्मॉलर देन इक्वल एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई है, हमें इसमें से पैराबोला भी दिख रहा है और हमें स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है, तो अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हम इनइक्वालिटी का साइन हटा देंगे ताकि एरिया अंडर द कर्व आ जाए। तो हमारे पास ये पैराबोला बन के आया और हमारे पास यहाँ से स्ट्रेट लाइन कौन सी है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से m कितना आया, तो आपको दिख रहा है m क्या है, फिर से 1 है, नहीं, तो m1 आ गया। अब यहाँ से b कितना आया, b आया 1/4, b कितना आया 1/4। अब यहाँ पे c है तो हमारे पास 72 आएगा। एरिया, जब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे तो एरिया का फॉर्मूले में 72 आएगा इंटू, क्योंकि ये पैराबोला कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by वाला पैराबोला है, तो बी स्क्वायर एम क्यूब आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला याद करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। तो 72 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 का क्यूब। तो फिर इस बार दोबारा से कटेगा, तो 72 इंटू 1/4 इंटू 1/4। तो पिछली बार जो काटा था उसको देख लेते हैं, सेम ही दिख रहा है यहाँ पे। तो इस बार आएगा 9/2। ठीक है, 9/2 कटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 2 बचेगा, ऊपर 9 बचेगा, तो ये 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, सॉरी ये इसका आंसर आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, और समझ आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल्स 2x और y ग्रेटर देन इक्वल 4x माइनस 1। तो इस बार कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर वाला है। ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो हमारा क्या आएगा, a स्क्वायर बाई एम क्यूब। और यहाँ पे जो हमारे पास लाइन है उसमें c भी है, तो हमारा क्या बनेगा 72। ठीक है, तो एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा 72 a स्क्वायर बाई एम क्यूब। इसी के साथ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ रही है, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे सब ठीक लग रहा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो 72 a स्क्वायर, यहाँ पे a कितना है, यहाँ से पहले हम जनरलाइजेशन कर लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो हमारा a क्या निकल के आया, a आया हमारा 1/2। कैसे आया, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये 4 है ये 2 है, इसको कंपेयर करके a 1/2 आएगा। ये तो आपको आता ही है, इतना तो नॉर्मली चलता है। और हमारा यहाँ से m कितना आया, m हमारा आया 4। ठीक है, तो m हमारा 4 आ गया और a हमारा आ गया 1/2। अब फॉर्मूला में रख देंगे, तो 72 इंटू a स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर अपॉन m क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 72 इंटू 1/2 इंटू इंटू ये वाला मिटा देता हूँ यहाँ से। हम्म, अच्छा, तो इंटू 1/2
इनटू, अब ये 4 नीचे है, 4 का क्यूब है, तो ये क्या कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहीं पे रहेगा, तो ये 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। अब वही सेम, कहाँ से काटा था हमने, ये आएगा 36, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 9 जा, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या बना, 16 इंटू 2 32, और 9 ऊपर 32 नीचे, स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हो गया हमारा, तो ये इसका आंसर आ गया 9/32 स्क्वायर यूनिट्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, और समझ आएगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ गए हम। y² स्मॉलर देन इक्वल्स x, स्मॉलर देन इक्वल्स y प्लस 4, तो हमें पैराबोला नज़र आ रहा है, यहाँ से कौन सा बन रहा है, y² इक्वल्स x, और यहाँ से क्या बना, x इक्वल्स y प्लस 4, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया था। y² इक्वल्स टू 2x है, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू 4 y प्लस 4, तो यहाँ से हमारा m आ जाएगा, m कितना है हमें दिख रहा है, m है 1, क्योंकि y इक्वल्स टू x लिखा हुआ है, तो x के आगे 1 है। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा a कितना आएगा, a आएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास c भी प्रेजेंट है, तो एरिया क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया का फॉर्मूला बनेगा 72 इंटू a² तो ये a² क्यों बना, क्योंकि हमारे पास पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4ax वाला, तो अब हम वैल्यूज रख देंगे, तो 72 इंटू a², a कितना है 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, m³ नीचे है तो 1 का क्यूब, और ये कटा 36, और ये कटा फिर 18, तो आ गया हमारा 18 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन, बस इसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू √x, और हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है 2y इक्वल्स टू x प्लस 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पैराबोला में दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो y² इक्वल्स टू x बना, और इसको भी जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, तो y इक्वल्स टू x/2 प्लस 3/2। यहाँ से m कितना आया हमारा, m आया 1/2, और यहाँ से हमारा a कितना आया 1/4। अब हमारे पास c भी प्रेजेंट है, तो हमारा एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा 72 a²/m³, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 72 a² 1/4 इंटू 1/4, ये भी मल्टीप्लाई में है, और नीचे है m³ यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो इससे ये चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 36, ओके, तो इसका आंसर है 36 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं यहाँ पे। अब इसमें एक क्रिस्प ये था कि यहाँ पे हमने खुद स्क्वायर किया है, पैराबोला में स्क्वायर नहीं था, y² नहीं था, हमने खुद स्क्वायर किया है, तो हम इसको 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 के स्क्वायर से, तो 36/2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो आंसर है 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये लास्ट ट्रिक थी कि ये समझना बहुत जरूरी है लास्ट में कि भाई हमारे पास पैराबोला जो दिया है वो y इक्वल्स टू √x दिया है, ना कि y² तो हमने खुद बनाया है ताकि हमें a मिल जाए, तो इसीलिए हमने 2 का स्क्वायर से इसको डिवाइड किया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए बाकी जितनी भी ट्रिक मैंने बताई उसी के साथ ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ ही हम निकाल सकते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप ये प्रैक्टिस घर पे करना, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनको प्रैक्टिस करना, और जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है उस तरीके से करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
मिलते हैं अगले लेक्चर में।